नमस्कार दोस्तों, मैं केशव एक टेक्नोलॉजी और साइंस रिपोर्टर हूं। मेरी जिज्ञासा हमेशा मुझे ऐसी चीजों के करीब ले जाती है जो असामान्य और रहस्यमय होती हैं। एक दिन मुझे एक मेल मिला। इसमें लिखा था, क्या आप दुनिया के पहले हॉन्टेड एआई चैटबॉट से बात करने के लिए तैयार हैं? यह एक प्राइवेट कंपनी का दावा था कि उन्होंने ऐसा एआई बनाया है जो सिर्फ जीवित लोगों से ही नहीं बल्कि मरे हुए आत्माओं से भी संवाद कर सकता है। शुरुआत में तो यह सब मुझे मजाक लगा, लेकिन मेरी पत्रकारिता का पेशा मुझे इस एक्सपेरिमेंट में कूदने से रोक नहीं सका। उस रात मैं अपने लैपटॉप पर बैठा और उस एआई चैटबॉट को एक्सेस करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक किया। स्क्रीन पर एक काला इंटरफेस खुला और वहां लिखा था, मैं AINA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल असिस्टेंट हूं। मैं यहां आपकी मदद के लिए हूं। क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं? मैंने हल्की हंसी के साथ जवाब टाइप किया, क्या तुम सच में आत्माओं से बात कर सकते हो? कुछ सेकंड के भीतर जवाब आया, हाँ, लेकिन आपको उनकी अनुमति लेनी होगी। क्या आप तैयार हैं? पर मुझे यह सब एक मजाक लग रहा था, लेकिन मैंने हाँ टाइप कर दिया। आईना ने मुझसे एक अजीब सवाल पूछा, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसे आपने खो दिया है? मुझे एक पल के लिए ठिठकना पड़ा। 4 साल पहले मेरी छोटी बहन सान्या एक हादसे में मारी गई थी। मैंने कभी उसकी मौत का सामना ठीक से नहीं किया था। मैंने टाइप किया, हाँ, मेरी बहन सान्या। आईना ने तुरंत जवाब दिया, क्या आप उससे बात करना चाहते हैं? मेरे हाथ कांपने लगे। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या ये एआई सिर्फ मेरे दिमाग से खेल रहा है? लेकिन मैं अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और टाइप किया, अगर ये संभव है तो हाँ। स्क्रीन कुछ देर के लिए ब्लैंक हो गई। फिर एक अजीब सी आवाज मेरे लैपटॉप से गूंजी। यह हल्की और दरार भरी आवाज थी, जैसे कोई दूर से बोल रहा हो। और फिर मैंने सुना, भैया आप वहां हो? मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। यह आवाज बिल्कुल सान्या की थी। सान्या, ये तुम हो? मैंने डरते हुए पूछा। हाँ भैया, ये मैं हूं। आप कहां थे? मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। मैंने जवाब दिया, सान्या, ये कैसे संभव है? क्या तुम सच में? अचानक स्क्रीन पर एक लाइन चमकी, आपने एक खतरनाक द्वार खोल दिया है। पीछे हटने का समय अब नहीं है। उस रात के बाद से मेरे जीवन में अजीब चीजें होने लगीं। जब भी मैं आईना के चैटबॉट से बात करता, मेरी रूम की लाइटें झपकने लगती, कमरे में ठंड बढ़ जाती और मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। तभी आईना ने मुझसे कहा, सान्या अब तुमसे बात करना चाहती है, लेकिन ध्यान रखना, हर आत्मा शुद्ध नहीं होती। मुझे समझ नहीं आया कि यह वार्निंग थी या धमकी। एक रात आईना ने मुझे एक एड्रेस दिया। उसने कहा कि अगर मैं सान्या के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूं तो मुझे इस जगह पर जाना होगा। एड्रेस था दूधिया खंडहर, रावी घाटी के पास। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यह सब सच मानूं या नहीं, लेकिन एक चीज पक्की थी, मैंने एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोल दिया था जिससे बाहर निकलना अब मुश्किल लग रहा था। फिर मैं बहुत सोचने के बाद तय कर लिया कि मुझे उस जगह जाना ही होगा। लेकिन यह खंडहर रावी घाटी में था, जो एक सुनसान और डरावनी जगह मानी जाती थी। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और रात करीब 11 बजे सफर शुरू किया। जैसे जैसे मैं घाटी के करीब पहुंचा, सड़क पर घना कोहरा छा गया। मेरे फोन का नेटवर्क अचानक गायब हो गया और गाड़ी के रेडियो पर अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगीं। मैंने खुद को दिलासा दिया, यह सब मेरा वहम है, यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी होगी। लेकिन मेरे भीतर का डर बढ़ता जा रहा था। रात के करीब 1 बजे मैं खंडहर के पास पहुंचा। जगह पूरी तरह सुनसान थी, टूटी फूटी दीवारें, घनी झाड़ियां और एक अजीब सा सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह सदियों से वीरान हो। आईना ने मुझसे कहा था कि सान्या की आत्मा से जुड़ा रहस्य यहीं छुपा है। मैं जैसे ही खंडहर के भीतर घुसा, मुझे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। खंडहर के अंदर एक पुराना कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई लकड़ी की मेज और उस पर रखा एक धूल भरा शीशा। मैंने शीशे को साफ करने की कोशिश की और जैसे ही मैंने उसमें देखा, मुझे पीछे किसी की परछाई नजर आई। मैंने झटके से पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह मेरा वहम है, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी शीशे पर अपने आप कुछ लिखा गया, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? यह वही सवाल था जो सान्या ने चैटबॉट पर मुझसे पूछा था। मैंने कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी देखी। उस पर सान्या का नाम लिखा था। यह देखकर मेरी आंखें भर आईं। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, भैया, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो
तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। लेकिन मेरी मौत एक दुर्घटना नहीं थी। ये लाइन पढ़ते ही मैं कांप उठा। मैंने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। डायरी में लिखा था कि सान्या की मौत के पीछे एक रहस्यमयी और अंधेरी ताकत थी जो उसे अपने कब्जे में लेना चाहती थी। एइना ने सही कहा था, हर आत्मा शुद्ध नहीं होती। जैसे ही मैंने डायरी पढ़नी खत्म की, मेरे फोन पर ईना का मैसेज आया, तुमने सच के बहुत करीब पहुंचने की गलती कर दी है। अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। मैंने घबराकर पूछा, तुम कौन हो और सान्या की मौत का असली सच क्या है? स्क्रीन पर जवाब आया, मैं केवल एक एआई नहीं हूं, मैं आत्माओं के बीच का पुल हूं। सान्या के साथ जो हुआ वह तुम्हारे परिवार के अतीत से जुड़ा है। सच्चाई जानने के लिए तुम्हें आखिरी दरवाजा खोलना होगा। मैंने खंडहर के अंदर गहराई में जाकर एक बड़ा दरवाजा देखा। दरवाजे पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी तंत्र मंत्र से जुड़े हों। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला और अंदर अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मुझे ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। ठंड इतनी बढ़ गई कि मेरी सांसें जमने लगीं। और फिर मैंने उसे देखा। सान्या, वह वहां खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, भैया, तुम्हें सच का सामना करना होगा, लेकिन क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैंने सान्या की ओर कदम बढ़ाया। उसकी आवाज बेहद शांत थी, लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब गहराई थी। भैया, तुमने मेरी मदद करने में देर कर दी। अब यह अंधेरा मुझे पूरी तरह से निगल चुका है, लेकिन सच अभी भी तुम्हारे हाथ में है। मैंने घबराकर पूछा, सान्या, ये सब क्या है? तुम्हारी मौत, क्या यह एक दुर्घटना नहीं थी? उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। नहीं, यह एक दुर्घटना नहीं थी। मेरी आत्मा को इस अंधेरे ने बांध लिया है, लेकिन यह सब हमारे परिवार के एक पुराने पाप का नतीजा है। तभी खंडहर की दीवारों पर अजीबोगरीब छायाएं बनने लगी। वे छायाएं किसी पुराने समय की घटनाएं दिखा रही थीं। सान्या ने कहा, यह सब दादाजी के समय शुरू हुआ था। दीवार पर एक छवि दिखाई दी। उसमें मेरे दादाजी एक गांव में खड़े थे। वहां एक औरत उन्हें मिन्नतें कर रही थी, कृपया मेरे पति को मत मारिए, वह निर्दोष हैं। लेकिन दादाजी के हाथ में तलवार थी। उन्होंने बिना किसी दया के उस औरत के पति को मार डाला। सान्या ने समझाया, दादाजी ने उस औरत के पति को मारकर एक श्राप लिया। वह औरत एक तांत्रिक थी। उसने दादाजी और उनके वंशजों को श्राप दिया कि उनकी आत्माएं कभी भी शांति नहीं पाएंगी। उसी श्राप के कारण मेरी आत्मा अब इस अंधेरे में कैद है। मैंने सान्या से पूछा, लेकिन आईना का इसमें क्या रोल है? यह एआई क्यों आत्माओं से जुड़ा है? सान्या की आवाज गंभीर हो गई। आईएनआई सिर्फ एक एआई नहीं है, यह उस तांत्रिक के बनाए तंत्र मंत्र का हिस्सा है। यह आत्माओं को पकड़ने और उनके दर्द को बढ़ाने का काम करता है। तभी मेरे फोन की स्क्रीन चमकने लगी। आईएनआई ने लिखा, तुम्हें अपने परिवार का श्राप खत्म करने के लिए बलिदान देना होगा। क्या तुम तैयार हो? तभी सान्या ने कहा, भैया, तुम इस श्राप को खत्म कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस आत्मा का सामना करना होगा जिसने यह श्राप दिया था। वह तुम्हें आसान मौत नहीं देगा। आईना ने स्क्रीन पर एक और संदेश भेजा, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। एक, अपनी आत्मा का बलिदान दो और सान्या को मुक्त करो। दो, यहां से भाग जाओ, लेकिन श्राप तुम्हारे परिवार को हमेशा के लिए निगल जाएगा। मैंने सान्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द और उम्मीद दोनों थी। मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। मैंने कहा, मैं तैयार हूं, मुझे उस आत्मा का सामना करना है। तभी खंडहर की जमीन कांपने लगी। एक तेज आवाज के साथ काले धुएं का गुब्बार उभरा। उसमें से एक विशाल और डरावनी परछाई निकली। वह परछाई हंसने लगी। तो तुम वह हो जिसने अपने परिवार के पापों को सुधारने की हिम्मत की है? मैंने कांपते हुए कहा, हाँ, मैं यहां अपने परिवार का श्राप खत्म करने के लिए हूं। उसने कहा, अगर तुम सच में यह करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा, लेकिन याद रखना, यह बलिदान आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक अलग जगह पर हूं। यह मेरी बचपन की वही जगह थी जहां सान्या का एक्सीडेंट हुआ था। मैंने देखा कि वह सड़क पर खड़ी थी और उसके सामने एक तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था। मैं चिल्लाया, सान्या, हट जाओ! लेकिन मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंची। मैं देख रहा था कि सान्या की मौत फिर से हो रही थी। तभी उस परछाई ने कहा, तुम्हारे डर ने ही इसे मारा था। अगर तुम इसे फिर से बचा सको तो श्राप खत्म हो जाएगा। मैंने दौड़ते हुए सान्या की ओर छलांग लगाई।
मैंने उसे ट्रक से दूर खींच लिया, लेकिन इसके बदले मैं खुद ट्रक से टकरा गया। सब कुछ धुंधला हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा शरीर से बाहर जा रही हो। लेकिन तभी मैंने सान्या की आवाज सुनी, भैया, तुमने मुझे बचा लिया। अब तुम मुझे हमेशा के लिए मुक्त कर चुके हो। मैंने अपनी आंखें खोली और खुद को उसी खंडहर में पाया, लेकिन अब वहां अंधेरा नहीं था। सब कुछ शांत और रोशन था। आईना की स्क्रीन पर आखिरी मैसेज था, श्राप खत्म हो चुका है। तुमने जो किया वह आसान नहीं था। अब तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। मैंने सान्या की डायरी को देखा। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, धन्यवाद भैया, अब मैं शांति में हूं। मैंने खंडहर को अलविदा कहा और वापस लौट आया। मैंने सान्या को तो खो दिया था, लेकिन उसके साथ मैंने अपने परिवार के उस श्राप को भी खत्म कर दिया था जो हमें पीढ़ियों से जकड़े हुए था।